नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम आने वाला है और आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है और साथ ही साथ दोस्तों यूपी पुलिस का भी एग्जाम आपका आने वाला है। तो दोस्तों, इन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम मॉडर्न हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चला रहे हैं। हमने दोस्तों भारत में यूरोपियों के आगमन का पहला प्रैक्टिस सेट समाप्त कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर दोस्तों आप जीके जीएस की श्रृंखला ये देख रहे हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1857 की क्रांति से पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर के द्वारा दिल्ली में नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नाना साहेब और तात्या टोपे के द्वारा दोस्तों ये कानपुर से नेतृत्व किया जा रहा था 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो लखनऊ में दोस्तों आपको पता है बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 के नेतृत्व किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? तो याद रखिए ये जून 1857 ईस्वी में इन्होंने नेतृत्व किया था झांसी से। झांसी का ये नेतृत्व कर रही थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं और ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिए दोस्तों लियाकत अली जो थे ये इलाहाबाद से अभी जो प्रयागराज बन चुका है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान से किया? कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो कुंवर सिंह ने दोस्तों जगदीशपुर, ये बिहार में है जगदीशपुर जगह, यहां से ये नेतृत्व कर रहे थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। बरेली से दोस्तों आपको पता होगा खान बहादुर खां जो थे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाना साहब कहां से थे दोस्तों? कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। रिवीजन भी करते चलिए, तात्या टोपे भी और कानपुर से ही नेतृत्व कर रहे थे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फैजाबाद के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो फैजाबाद के दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, याद रखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैजाबाद, अभी जो अयोध्या है उसका नेतृत्व कर रहे थे। फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों फतेहपुर में विद्रोह का नेतृत्व देखिए खान बहादुर कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? बरेली का नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? फैजाबाद का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं आप देखेंगे लियाकत अली इलाहाबाद का नेतृत्व कर रहे थे। आप देखिए सब, जब आपका सब कुछ क्लियर होगा तब आप इजीली आंसर टिक कर देंगे। फतेहपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? अजीमुल्ला कर रहे थे। इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1857 में दिल्ली में विद्रोह की तिथि क्या थी? तो दोस्तों ये 11 से 12 मई 1857 की बात है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा जा चुका है इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की बुक भी लिखी हुई है, याद रखिए। इन्होंने ही अपनी बुक में 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? कई बार पूछा जा चुका और ये 1857 की क्रांति का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए ये मेरठ से शुरुआत हुई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेरठ। 1857 की क्रांति में दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हम आपको बता चुके हैं, बहादुर शाह जफर के द्वारा नेतृत्व किया गया था। रिवीजन भी करते चलिए।
नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। और जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? जगदीशपुर, ये बिहार का, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह जी नेतृत्व कर रहे थे। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया? हम आपको बता चुके हैं, झांसी से इन्होंने नेतृत्व संभाला था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, जन सहयोग की अधिकता नहीं थी, बल्कि सीमित क्षेत्रीय विस्तार। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों आप देखेंगे दक्षिण भारत में तो ये फैल ही नहीं पाया, और उत्तर भारत में भी कई ऐसी जगह रहे जहां पर ये नहीं फैल पाया। तो सीमित क्षेत्रीय विस्तार की वजह से ये असफल हो गया। निम्न में से कौन से गुटों ने 1857 की क्रांति का समर्थन नहीं किया? तो दोस्तों, जमींदार, साहूकार और उच्च वर्ग जो था, इन लोगों ने 1857 की क्रांति का समर्थन नहीं किया। यह भी एक मुख्य कारण रहा 1857 की क्रांति के असफल होने का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने विद्रोहियों का समर्थन किया था? दोस्तों याद रखिए, विद्रोहियों का समर्थन किया मतलब जो दोस्तों भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 1857 की क्रांति कर रहे थे, उनका समर्थन नहीं किया था इन ग्वालियर वालों ने, हैदराबाद वालों ने और पटियाला वालों ने। ये दोस्तों अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे। तो याद रखिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सारे के सारे लोग जो थे अपने स्वार्थ में अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, इसलिए इन्होंने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया, ग्वालियर, हैदराबाद और पटियाला। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, किसी ने भी समर्थन नहीं किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले वायसराय कौन थे? दोस्तों हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर, याद रखिए, इस डाटा को याद रखिए। बंगाल का गवर्नर पहला कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा जाता है। गवर्नर जनरल पहला कौन था? गवर्नर जनरल पहला कौन था? फिर इसके बाद भारत का गवर्नर आपसे पूछा जाता है, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर, तो भारत का पहला गवर्नर कौन था? और फिर भारत का पहला वायसराय पूछा जाता है, भारत का पहला वायसराय कौन था? याद रखिए, ये देखिए, बंगाल का गवर्नर पहला था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वॉरेन हेस्टिंग्स था। भारत का गवर्नर जनरल जो पहला बना था वो था लॉर्ड विलियम वेंट्रिक। और भारत का पहला वायसराय जो बन के आता है वो था लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 की क्रांति इसी के समय में हुई थी, याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में 1857 की क्रांति हुई थी? दोस्तों जो डलहौजी था, डलहौजी के किए गए सुधार, उसमें व्यवगत का सिद्धांत भी था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति जो थी, उसका भुगतान इसको करना पड़ा कैनिंग को, क्योंकि डलहौजी का कार्यकाल क्या था? 1848 से लेके 56 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। फिर इसके बाद 1857 में आता है लॉर्ड कैनिंग, पहला वायसराय बन के आता है। इसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया था, इसको याद रखना है। और ये किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? अब दोस्तों दो तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। पहली अनियमित जनगणना जो हुई थी, अनियमित जनगणना तो 1872 में लॉर्ड मेयो जो था, मेयो, इसके समय हुई थी। लेकिन जो नियमित जनगणना हुई, नियमित जनगणना ये रिपन के समय हुई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर नियमित की बात है तो लॉर्ड रिपन, पहली अनियमित अगर ओवरऑल पहली पूछी जाए तो 1872 लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है और इसको लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज भी कहा जाता है। याद रखिए, इसको बोला जाता है ये डफरिन के दिमाग की उपज थी। और इसका संस्थापक कौन था? ए.यो. ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था, संस्कृत तेजपाल कॉलेज में हुआ था, याद रखिए, बंबई में। और इसमें पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके
पहले अध्यक्ष बने थे, याद रखिए। तो ये बेसिक पॉइंट है। 1885 लॉर्ड डफरिन के समय इसकी स्थापना होती है। एओ ह्यूम इसके संस्थापक है। बंबई में इसका पहला अधिवेशन होता है। 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, और पहले जो अंग्रेज अध्यक्ष थे अर्थात जो यूरोपियन अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल थे, ये बात भी याद रखिए। और पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की, ये भी याद रखना है। और 18 और कांग्रेस से क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं। 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन था, इस समय वंदे मातरम गाया गया, और 1911 में आप देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन गाया गया। ये बेसिक पॉइंट भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, लॉर्ड डफरिन के समय कौन सा युद्ध हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। लॉर्ड डफरिन के समय दोस्तों आपको पता है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो था, ये डफरिन के समय होता है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 किस वायसराय के समय लागू किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड लैंसडाउन के समय यह लागू हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डुरंड आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? दोस्तों आपने डुरंड लाइन आप भी सुनी होगी। डुरंड लाइन कौन कौन से देशों के बीच है, जरा बताइए। याद रखिए, अफगान और भारत की सीमा निर्धारण करने हेतु ये डुरंड आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? भारत और अफगान सीमा निर्धारण हेतु। ये भी दोस्तों किसके कार्यकाल में हुआ था? लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ था। याद रखिए, लैंसडाउन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलिस आयोग का गठन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? पुलिस आयोग का गठन दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और किसके समय में हुई? दोस्तों पुरातत्व विभाग की स्थापना ये कर्जन के समय में हुई थी, 1904। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन भी दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, 1905 में। बी इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के दौरान भारत का वायसराय कौन था? अब दोस्तों 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, इस समय कर्जन नहीं था। कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और कर्जन आंसर लगा के आते हैं। इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो था, इसके समय मुस्लिम लीग की गठन हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो 1911 में दोस्तों जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, बी इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय हुआ? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस समय कौन था? चेम्सफोर्ड जो था ये वायसराय था। वहीं मॉन्टेग्यू जो था ये भारत का सचिव था। याद रखिए, मॉन्टेग्यू सचिव था, चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। यही पूछा गया है वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? दोस्तों 1923 में होती है स्वराज पार्टी का गठन, और इसके गठनकर्ता कौन थे? चित्तरंजन दास। आप देखेंगे चित्तरंजन दास, इनको दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है चित्तरंजन दास को। और इसके अलावा मोतीलाल नेहरू, ये दो लोग जो थे इस स्वराज पार्टी से संबंधित थे। याद रखिए। और इस कौन सा वायसराय कौन था उस समय? वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन 1929 किस वायसराय के समय हुआ था? दोस्तों लाहौर अधिवेशन हो, चाहे गांधी इरविन समझौता हो, पूना पैक्ट हो, ये सारे के सारे जो थे इस इरविन के ही समय हुए थे। और इसी के समय दोस्तों याद रखिए, जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ था वह इसी के समय हुआ था, इरविन के समय। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष और किसके
कार्यकाल में हुआ था? गांधी और इरविन का समझौता है तो दोस्तों इरविन के ही बीच होगा। इरविन यहां देखिए दो जगह है, तो गांधी इरविन का समझौता मार्च 1931 में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके समय में लागू हुआ? तो दोस्तों लॉर्ड इरविन यहां पर जा चुका है, अब ये होगा लॉर्ड विलिंगटन। विलिंगटन के समय में दोस्तों ये पारित होता है भारत सरकार अधिनियम 1935, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, 1939 को कांग्रेस के द्वारा अंग्रेजों का युद्ध दिवस के रूप विरोध में किस दिन को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को दोस्तों ये विश्वासघात के रूप में मनाया गया। 22 दिसंबर पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन 1945, जब भी दोस्तों सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं बहुत सारे स्टेटमेंट, तो शिमला सम्मेलन भी स्टेटमेंट रहता है, याद रखिए। शिमला सम्मेलन 1945 में होता है। वायसराय पूछा गया तो 1945 में वायसराय कौन है? 1945 में वायसराय वेवेल है। सी ऑप्शन करेक्ट है, वेवेल। यही कहता है दोस्तों भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंट बेटन था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट बेटन योजना की घोषणा किस तिथि को की गई थी? 3 जून 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार कई तरीके से पूछी जा चुकी है। 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना की घोषणा की जाती है। तो दोस्तों आपने ये देखा, हमने 1857 की क्रांति और गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर किया। अगर दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस के ये मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये प्रैक्टिस सेट पहुंचाइए, जिससे कि दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। अगर दोस्तों आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो श्रृंखला को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो श्रृंखला को पहुँचाइए। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।